आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आपको उज़्मा जाफ़री प्रोग्राम सुबह हिदायत में सलाम पेश करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम से सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज की सुबह में दिल नहीं करता कि आपको मैं खुशामदीद कहूँ या किसी भी तरह से किसी खुशी का इज़हार करूँ। हम सभी जानते हैं दुनिया भर में जहाँ भी मोमिनीन हैं, जहाँ भी मौला अली को मानने वाले हैं, जहाँ भी हुसैन का नाम लेने वाले हैं, सब के दिल, सब की आँख, सब अफसरदा हैं, गमज़दा हैं। जो सानहा कोयटा में पेश आया उसकी जितनी मज़म्मत की जाए अल्फाज के साथ अमलन तौर पर वो कम है। फिर से एक करबला कोयटा में बर्पा हो गई है। फिर से वो एहतजाज, फिर से वो लाशें, फिर से वो छोटे छोटे बच्चे। ये कौन से मुसलमान हैं? अगर ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो ये कौन से मुसलमान हैं? ये किस नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं? वो नबी, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन्होंने काफिरों को मुसलमान किया। ये कौन से लोग हैं जो मुसलमानों को काफिर कह के मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं? ये कौन सा दीन इस्लाम है जो हमें इस तरह से खून की होली खेलने को कहता है? पुरजोर मजम्मत करेंगे। आज के प्रोग्राम में कोई सेगमेंट, कोई सुनहरी बात, कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी। आज सिर्फ दुनिया भर से जितने मोमिनीन हैं, जहाँ जहाँ हिदायत टीवी इस वक्त देखा जा रहा है, सब के सब मजम्मत करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। आपकी फ़ोन लाइन भी शुरू से खोल दी जाएंगी कि बेहिसी की दुनिया में ये बात हमेशा, ये शेर हमेशा मैं पढ़ती हूँ। बेहिसी की दुनिया में दो सवाल मेरे हैं, किस तरह जिया जाए, किस लिए जिया जाए, किससे सवाल करें, किसके पास जाएं। और सलाम पेश करती हूँ तमाम मोमिनीन और मोमिनात को, तमाम नौजवानों को, तमाम बहनों को, तमाम माओं को जो धरने में मौजूद हैं पुरअज़म तौर पर। और एक वीडियो हम आपको अभी दिखाएंगे जो कोयटा में सानहा पेश आया है, उससे उसका लिंक है, पाकिस्तान से हमारे नुमाइंदे ने बनाकर भेजी है। जैसे कंट्रोल रूम मुझे बताएगा कि वीडियो रेडी है, हम आपके सामने वो वीडियो पेश करेंगे और आपकी फ़ोन लाइन भी खोल दी जाएगी। अल्फाज नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से प्रोग्राम को करें। जब छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर आप सब ने देखी होंगी, हमने भी देखी हैं। छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था कि जिस तरह से लाशें बयाबान पड़ी हुई हैं। एक और करबला कोयटा में नज़र आ रही है हम लोगों को। किससे सवाल करें, किसके पास जाएं, किससे कहें? हुकूमत को बेहिस कहें, मुतालबात नहीं मान रही है, किससे सवाल करें? हम आपके सामने एक वीडियो पेश करेंगे और उसके बाद आपकी कॉल का सिलसिला जारी होगा। और आप भी जहाँ जहाँ दुनिया भर में ये प्रोग्राम इस वक्त देखा जा रहा है, पुरजोर मजम्मत करेंगे। पाकिस्तान में सानहा कोयटा, ना सिर्फ कोयटा बल्कि कराची, जहाँ रोज़ कोई ना कोई जवान मर रहा है, कोई ना कोई जवान शहीद किया जा रहा है, कोई भाई शहीद किया जा रहा है। हर जगह पर जहाँ जहाँ जुल्म सितम और खून बहाया जा रहा है, उसकी मजम्मत करेंगे। नाज़रीन, देखते हैं एक वीडियो और वापस आते हैं और फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इदरती अहल बैती लब्बैक या हुसैन। आगे बढ़ो हुसैनियों, हिम्मत से काम लो। से काम लो, कुरान और अहले बैत के दामन को
माफ़ी है या हुसैन, गर भूल चूक हो तो मुआफ़ी है या हुसैन, हर ला दवा इलाज में शाफी है या हुसैन, दुश्मन की मौत के लिए काफ़ी है या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शहीद हो चुके अलम, कुरान जल चुके कई, सहोगे कब तलक सितम के बढ़ चुकी है बेबसी, लहू मुसल्ले हो चुके जले हुए हैं घर कई, उजड़ चुकी है गोदियां, सुहाग उजड़ चुके कई। मैं कोयटा की माँओं और बहनों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि शहादत हमारी मीरास है, कमज़ोरी और बेबसी का नाम नहीं। शहादत कामयाबी का नाम है, सरफराजी का नाम है। आप मत समझें कि आपके घर से भाई गया, आपके घर में कोई मर्द नहीं रहा। आप ये देखें कि इन चंद शुहदा ने, इसमें मिल्लत के शुहदा ने 5 करोड़ अवाम को ताज़ा हयात दे दी है। पूरी मिल्लत बेदार हो गई है, पूरी मिल्लत जसद वाहिद की तरह से है। आज मैं कहना चाहती हूँ करबलाए कोयटा को मुखातिब करके कि आप लोग जो शहदा के वारिस हैं, आप लोग इस मिल्लत के कायद हैं। आप जो फैसला करेंगे पूरी मिल्लत आपके साथ है। मत समझें कि हमारे घर में अब कोई मर्द नहीं रहा। एक फ़र्द के जाने से 5 करोड़ अफराद आपके घर का हिस्सा बन गए हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी ये शहादतें ज़ाया ना हों, बल्कि हम ये इस शहादत को पूरी तरह से कामयाबी और सरफराजी और इफ्तिखार के साथ कबूल भी करते हैं और उसका पूरा पूरा खराज भी वसूल करेंगे। हम आपके साथ हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप भी वो फ़ैसला करें जो शहीद की रूह को पसंद हो। आप भी वही फ़ैसला करें जो शहादत के पैगाम को सरफराजी और इफ्तिखार अता करे। आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, तन्हा ना समझें, हम सब आपके साथ हैं। या लसारा दिल हुसैन, या लसारा दिल हुसैन, या लसारा दिल हुसैन, या लसारा दिल हुसैन, आगे बढ़ो हुसैनियों। जैसा कि जानते हैं कि आज जो है अलमदार रोड पे जो 40 दिन पहले धमाका हुआ था उसका आज चहलुम था और जिसमें मोर देन 80 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। और आज उनके चहलुम से एक दिन पहले एक और उससे कई गुना बड़ा धमाका, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये तारीख़ कोयटा का सबसे बड़ा ब्लास्ट है, जिसमें 800 से लेकर 1000 के करीब केजी जो है ब्लास्ट वो धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो प्रोटेस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये उसी कोयटा के आज के जो क़यामत सुगरा वहाँ पर बर्पा हुई है उसके एहतजाज में है। और ये बिल्कुल इस्लामाबाद के पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी तरह एहतजाज किया जा रहा है लाहौर में, गवर्नर हाउस के सामने, कराची में और मुल्क के दीगर शहरों में। ज़ाहिर है कि इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े बड़े सानियों के बावजूद पाकिस्तान की जो मिल्लत तशय्यो है वो बिल्कुल पुरअमन प्रोटेस्ट करती है और उनके प्रोटेस्ट में आज तक कभी उन्होंने कोई शीशा नहीं तोड़ा, कभी पत्थर नहीं तोड़ा। लेकिन इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो फ़ौज के इदारे हैं, सिविलियन इदारे हैं, उनकी कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती है अहले तशय्यो की मुसलसल नस्ल कुशी को रोकने में। और ख़ासकर कोयटा के अंदर तो बिल्कुल हमें एक ज़र्रा भर भी कोई उनकी दिलचस्पी हमें नज़र नहीं आती। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी यही सूरत हाल है। तो इसमें अभी हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। कोयटा के अंदर जो इस वक्त मीटिंग जारी है
اس میٹنگ کے بعد جو ڈیسیجن وہاں لیا جائے گا اس ڈیسیجن کے مطابق یہاں پہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ اس ڈیسیجن کے مطابق اپنا فیصلہ کریں گے اور اگر اگلا لائحہ عمل پیش کریں گے. اگر وہ سٹ ان کرنا چاہیں یہاں پر تو سٹ ان کریں گے, ڈسپس ہونا ہے تو وہ ڈسپس کریں گے. تو یہ احتجاج جاری ہے اور ہمیشہ سے تاریخ میں یہ رہا ہے کہ مظلوم نے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ہمیشہ ظالم کا سرنگوں ہوا ہے مظلوم کی آواز نے. اے میری قوم, ثابت قدم رہنا, ہمت نہ ہارنا, میدان میں ڈٹے رہنا, اس فرعون کے مقابلے میں سر نہ جھکانا, اس لیے کہ یہ سرزمین اللہ کی ہے اور اللہ نے جسے اس کا وارث بنانا ہے وہ اس کے اپنے خاص بندے ہوں گے, اور بالآخر وہ وقت آئے گا متقین اور مظلومین اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان ظالموں اور فرعونوں کا سر قلم کر ڈالیں گے. کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ہم ملت کی بات کریں تو یہ ملت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کی اس انتہائی اہم ترین ضرورت کو سمجھے کہ ہمارے انتشار نے, ہمارے افتراق نے ہمیں ضعیف کر دیا ہے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب قومیں ضعیف ہوتی ہیں تو یہ ان کا ضعف, ان کی سستی, ان کی کوتاہی نہیں بلکہ جرم ہوتا ہے, اور جرم کی سزا ہوتی ہے, اور اس جرم کی سزا مرگ مفاجات ہے. قومیات کے حوالے سے سب سے پہلا فریضہ ہر فرد کا یہ ہے کہ وہ ملت کی وحدت کے لیے, ملت کو یکجا کرنے کے لیے کوشش اور کاوش کرے, اور یقینی طور پر جس وقت اس ملت کے اندر وحدت آئے گی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دشمن اپنے تمام تر آرزوؤں میں ناکام اور نامراد ٹھہریں گے, اور انشاءاللہ اس ملک کی بھی حفاظت ہوگی, اپنی قوم کی بھی حفاظت ہوگی. اس کے علاوہ جو مختلف ابتدائی ذمہ داریاں ہیں کہ جب انسان کسی پروگرام کو منعقد کرتا ہے تو اس حوالے سے متوجہ رہے کہ اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ چھوٹے چھوٹے جو اقدامات ہوتے ہیں ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے, کہ کوئی بھی ایسا نقطہ ضعف نہ رہے کہ جس سے ہمارا دشمن ہم سے فائدہ اٹھا سکے. لہٰذا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم اتحاد و وحدت کی طرف آئیں. دوسرا, اپنی حفاظت کی طرف خود متوجہ ہوں تاکہ ہمارا دشمن جس جگہ پر چاہے کہ وہ اپنے ناپاک ارادہ لے کے آئے, وہ اس ناپاک ارادے میں ناکام ٹھہرے اور نامراد ٹھہرے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! اے ہماری درسگاہ! حق کسی کا راستہ! شہادتوں کا راستہ! شہادتوں کا راستہ! جرأتوں کا راستہ! بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی فرقہ واریت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل لیول پر ایک سوچے سمجھے طاقت جو ہے شیعہ کو نسل کشی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. لہٰذا ہم خصوصاً کوئٹے کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ فوج کے حوالے کا تو فلاں, میں تو میرا طرز یہ ہے کہ فوج وانا میں بھی اور جگہ جگہ ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے کوئٹہ میں ہمارے پولیس میں بہت سے زیادہ شیعوں کو وہاں بھرتی کیا جائے اور ایک اندھا وہاں آپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم اب دھرنے گلیوں میں جانا باتوں سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ مکمل جاری رہا تو پھر 5 کروڑ عوام نہیں بلکہ سنی شیعہ جتنی طاقتیں یہاں خصوصاً پنجتنی ہیں اور مولا کے ماننے والے ہیں وہ اس کے خلاف اٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے. ہم
एक बार फिर इस साजिश को और इस इस्तेमारी हमलों को रोकने की हम अपील करते हैं कि ये चीज़ें बंद हो जाएं। हाँ, मिल्लत के लिए इस एहतजाज धरनों के अलावा बहुत ज़रूरी है कि इनके खादवानों तक हमारी जो मुखय्यर हजरात हैं वो उनके बच्चे जो इस वक्त इल्म से माशी हवाले से परेशान हैं उनकी मदद करें, पुरजोर ताउन करें, ताकि उनके यतीम बच्चे जो हमारे मौलाए कायनात जो कोफे में शहीद हुए हैं, तो उस वक्त छोटे छोटे यतीम कोफे के यतीम जो हैं वो अब मौला के घर के इर्द गिर्द जमा थे, क्योंकि वो यतीम के बाबा थे। और जिस रात ज़रबत लगी है उस वक्त मैं सियान हैदर का राज से अर्ज़ करूँगा, उस वक्त बच्चों ने रात का खाना नहीं खाया जब तक हमारा वो मेहरबान बाबा नहीं आता, उस वक्त तक हम कभी खाना नहीं खाएंगे। हम यही गुजारिश करें कि मौलाए कायनात की सीरत पर चलते हुए उन यतीमों का और उन बेवाओं का, उन गरीबों का और इन जो पसमानदगान जो इस वक्त परेशान हैं उनसे माली सपोर्ट भी हमें करनी चाहिए मिल्लत को, और अखलाकी सपोर्ट भी हमें करनी चाहिए, और उनके तालीमी हवाले से भी, और जहाँ कहीं भी हैं उनके सपोर्ट की इंतहाई ज़रूरत है। लिहाजा मैं बस यही अर्ज़ करूँगा कि मुखय्यर हजरात और हर फ़र्द जो है अपना जो है ना वो हिस्सा इसमें डालें, और उनको ये समझ लें कि हमारे पुश्त पर कुछ लोग मौजूद हैं और उनके हामी इस वक्त मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम पैरो मौलाए कायनात में रहें तो ये इनका जो है वो सदमा काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है। और मैं वास्ता देता हूँ हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, जिस पर जो तमाचे लगे, जो इसीलिए जो करबला में शाम गरीबा में सकीना यतीम हो गई थी, उसने भी ये कहा था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी हमें हुक्म यही दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त रुकैया को, मुस्लिम की बच्ची को गोद में उठाया था, सकीना ने दर्दनाक लहजे में कहा था, बाबा मुझे गोद से क्यों उतारा? तो उस वक्त कहा था, बेटा आपको पता है खुदा का फरमान है कि जब किसी यतीम पर नज़र पड़ जाए अपने औलाद से मोहब्बत न करना, लिहाजा अपनी औलाद से मोहब्बत जो है न करना। सकीना ये समझ रही थी कि मेरा बाबा कहता है कि मेरे बाबा ने रुकैया के कानों में गशवारे पहनाए, सर पे हाथ रखा। जब करबला में ये देखा कि शीशी में ताज़ियाने लेकर आ रहा है, तो उस वक्त कहा था, बाबा आपके यतीम से कोई ये पैगाम है, दर्स करबला है, ये पैगाम करबला है, ये पैगाम हक है, ये पैगाम दीन है कि हम इन यतीमों का ख्याल रखें, उनकी सपोर्ट करें, माशी तौर पर, अखलाकी तौर पर, इनकी हौसला अफजाई के हवाले से मुख्तलिफ तमाम ज़राए के जितने भी हमारे पास हैं, यानी दामे दरम सुखने हम मिल्लत से गुजारिश करते हैं इनकी मदद करें, और जहाँ कहीं भी मजलूम है मजलूम की हिमायत के लिए सदाए एहतजाज भी बुलंद करें, और साथ साथ अखलाकी माशी सपोर्ट भी इनकी करें। शहादत 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 शहादत। अभी अभी जो हमारा रास्ता हुआ है क्वेटा में, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस वफ़द मुस्लिमीन और क्वेटा यकजहती कौंसिल की जिनका मशावरती इजलास जारी है, और अभी जो हमारी बात हुई है मजलिस वफ़द मुस्लिमीन के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा अमीन शहीदी साहब से, उन्होंने हमें ये बताया है कि मुख्तलिफ अमूर पर यहाँ मुशावरत हुई है, जिनमें से तमाम वहाँ के ज़ुआमा और कायदीन इस बात पर मुत्तफिक है कि जो हमने मुतालबा पेश किया है पूरी कौम ने वो एक ही मुतालबा है कि क्वेटा को फौज के हवाले किया जाए। अगर ये हमारा मुतालबा कबूल न हुआ तो फिर हमारा अगला ऐलान ये होगा कि हम पूरी कौम को क्वेटा की तरफ बुलाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लिहाजा दोस्तों, अब उन हजारा बिरादरी वो अकेले शहादतें नहीं देगी, अब मुझे और आपको भी उस क्वेटा की करबला में पहुंचना होगा। अब हमें भी उस जिम्मेदारी को अदा करना होगा इंशाअल्लाह। चूंकि वहाँ बहुत सारे अमूर पर बातचीत हो रही है, और जैसे ही इंशाअल्लाह ये मुशावरत मुकम्मल होगी, हमें यह हुक्म दिया गया है कि आप अपने एहतजाज को वहाँ वाइड अप कर दें, और इंशाअल्लाह अनकरीब कल तक मुमकिन है कि इस वहाँ पर जो लाए अमल उसका ऐलान हो जाए। और वो लाए अमल यही है
कि अगर फौज के हवाले न किया गया क्वेटा को तो फिर इंशाल्लाह लांग मार्च होगा क्वेटा की तरफ। लब्बैक या हुसैन। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। ये वीडियो जो आप देख रहे थे ये चेहलुम की वीडियो थी। साना अलमदार रोड पर जो हादसा हुआ था ये उसकी वीडियो थी। अभी उसी का ज़ख्म नहीं भरा था कि हज़ारा टाउन में करानी रोड पर हुसैनाबाद सब्ज़ी मार्केट में धमाका हुआ और 85 मोमिनीन जो है वो शहीद हो गए और मुल्क भर में जगह जगह धरने का सिलसिला जारी है। और यही मुतालबात है कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक अपने शोहदा को नहीं दफनाएंगे और हमारा धरना जारी रहेगा। ये लवाकीन शोहदा ने ख़िताब किया है और हमारे भाई कोशिश कर रहे हैं कि आपको और कुछ भी लाइव वहाँ से दिखाएं। उसके बाद नाजरीन आप भी शामिल हो सकते हैं मुल्क भर से, जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, और मजम्मत के पेश कर सकते हैं और इजहार हमदर्दी का भी कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान बहन, मैं इंडिया नकवी बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नकवी भाई। जी जी हाँ, आप लोगों का प्रोग्राम देखा मैं। अभी हम कोयटा के जो शहादतें हुई हैं इतनी, उनको भी ताज़ियत पेश करते हैं। और बहुत बड़ा IPI TV ने इस वक्त वर्ल्ड वाइड में अपना प्रोग्राम ये नशरियात किए। और जो बहरहाल कोयटा के मोमिनीन को भी अल्लाह महफूज रखे और जहाँ जहाँ हमारे मोमिनीन हैं उनको बीमार करबला के सदक़े में महफूज और हर चीज से बला से दूर रखें। आप लोग का बहुत जबर, यानी आज जो शरीयत का पैगाम आप लोग पहुंचा रहे हैं उस्मा बहन, बहुत इसके लिए इंडिया के मोमिनीन भी आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। और ये बहन पैगाम शरीयत को आप लोग पहुंचा रहे हैं उस्मा बहन। बहुत शुक्रिया नकवी भाई हैदराबाद से, आप हमारे साथ शामिल हुए और आपने इजहार यकजहती भी की और अफसोस का भी इजहार किया। जी जी, बहरहाल हम भी उन मोमिनीन के साथ हैं। और मैं और फिर आपके आके बात करूंगा। कुछ मेरे पास भी डोनेशन आ गए हैं। मैं इंशाल्लाह आपको यानी 48 नंबर पे फारूक भाई से या मैं आपसे कॉल करूंगा। मैं आपके ऑफिस जी बिल्कुल, 12 बजे के बाद नकवी भाई आप कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जज़ाकल्लाह। नकवी भाई इंडिया से शामिल हुए थे। और नाज़रीन ये नहीं अभी देखना, पहले अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फातिमा कोयटा से बात कर रही हूँ। मैं बेहज़ारा हूँ। बहुत शुक्रिया सिस्टर। और मैं आपके और सब शियों की खिदमत में तसल्लत अर्ज करती हूँ जो धमाके हुए कोयटा में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे मत खत्म भी हो जाए तो तब भी हम ज़िंदगी किरदार अपनाएंगे। ये मत समझो कि हम हार गए। जिस कौम के नौजवान शहीद होते हैं वो कौम वो मत आबाद होता है। लेकिन मैं एक सवाल करती हूँ पाकिस्तान के सियासतदानों से, पॉलिटिक्स से, कि ज़रदारी साहब, की जस्टिस साहब और ये जो जितने भी FSC और फौज, सबसे मैं सवाल करती हूँ कि लुक टुवर्ड्स योर कॉलर, आर यू डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आर यू नॉट? You are not. You are doing responsibilities. We avoid this government of Pakistan. Day by day, our young ones are martyred. But no culprit arrested. Why? We want to eliminate Shia killings. We want to estimate justice. We want soldiers, not FSC. We avoid FSC. And I want to say one thing. कि जब यजीद जो हुसैनियत को ना मिटा सके तो तू क्या है? तो अमेरिका और इसराइल के जालों पर पलने वाले कुत्ते हैं। तो मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह इन्होंने हमारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को वाक़या करबला में शहीद किया और उसे रुलाया, जहाँ अरमिना रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हुई, तो आज यही हमारी भी हालत है कि हमें भी रुला रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल करती हूँ कि हमारा कसूर क्या है? क्या दुनिया में बहुत सारे मजहब है, हिंदू भी है, बहुत सारे मजहब है,
क्या हिंदू भी मुसलमान है, क्या क्रिश्चियन भी मुसलमान है, क्या कादियानी भी मुसलमान है और सुन्नी भी मुसलमान है? सिर्फ एक शिया है जो सिर्फ काफिर है, बाकी सब मुसलमान। जिनमें एक ही मजहब रह गए शिया जो काफिर है, बाकी सब मुसलमान है। कहाँ है सियासतदान? हमारा कसूर क्या है इतना तो बता दे। डे बाय डे ये अब वज़ीर आज़म पिछले जब धमाके लमदार रोड में हुए तो वज़ीर आज़म ने यही कहा कि जब इमरजेंसी होंगे तब हम फौज को बुलाएंगे। तो जब इमरजेंसी का मतलब क्या है? यही है ना कि जब 300-400 और लाशें गिरेंगे तब फौज को बुलाएंगे। अभी भी हमारे तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद जो शहीद हुए लमदार रोड किराने रोड के वाकये में। तो आप ये लोग क्या चाहते हैं कि 400 और 500 मस्जिद जब हमारे नौजवान शहीद होंगे तब ये फौज को नाफिज करेंगे? ये लोग हम चाहते क्या? ये लोगों के साथ मसला क्या है? एक हमारे आदमी जहाँ पर भी एक मलाला के लिए मैं सुनियों की मुफ्तियों से एक सवाल करती हूँ। जब एक मलाला जो एक मामूली लड़की ने कुछ भी नहीं किया है उसके लिए 40 मुफ्ती आज फितवे देते हैं, तो हम शियों के जो नौजवान शियों थे उसके लिए फितवे क्यों नहीं देते? जब वो लोग हमारे साथ एकजुटती का इजहार करते हैं तो फितवे भी क्यों नहीं देते? अगर आज हमारी बारी है, आज हमारे घर में फर्श मातम बिछे तो कल इन अहले सुन्नत के घर में भी फर्श मातम बिछेगी। क्योंकि एक ये जंग इस्लाम का जंग है, सिर्फ शियों का जंग नहीं है। अगर आज हमें अहले सुन्नत के साथ कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ अल्लाह है, अहले बैत है। लेकिन मैं अहले सुन्नत सवाल करती हूँ कि आज अगर ये गम हमारे घर में है तो कल ये गम आपके घर में भी हो सकता है। तो प्लीज सपोर्ट अस, अदरवाइज वस्सलाम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। बहुत शुक्रिया सिस्टर फातिमा हमारे साथ कोटा से शामिल हुई और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बातें की। और एक सवाल इन्होंने किया कि आखिर हमारा कसूर क्या है, और इन्होंने यही कहा कि वी वांट जस्टिस। इन्हें हम सबको जस्टिस की ज़रूरत है, चाहते हैं। और बहुत ही अहम नुक्ता जो इन्होंने उठाया कि और भी तो जो हकीकतन काफिर हैं उनके साथ तो कोई कुछ नहीं कर रहा, जो नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी की आल को मानते हैं, उनको बेकसूर मारा जा रहा है। और हम लोगों को इतना फील नहीं होता। हम लोग इधर बैठे हैं, कोई जिसके घर में आती है ना जब आग जिसके घर में लगती है तब पता चलता है। और हमारी बहन ने अहले सुन्नत से भी अपील की कि वो भी इस वक्त हमारे साथ खड़े हों, हम सब के साथ खड़े हों। हम सब मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ये कौन लोग हैं, ये किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो इस तरह से बेगुनाहों को शहीद कर रहे हैं। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। मौसम नकीब हो रहा हूँ बेल्जियम से। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ताज़ियत पेश करता हूँ तमाम मोमिन मोमिनात को और इमाम ज़माना के हजूर जो कोयटा में जो हमारे शोधा उनकी। और उसके बाद मैं इस बहन की जुर्रत और हिम्मत को भी सलाम पेश करता हूँ जिसने भी फ़ोन किया है। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसने गुफ्तगू की है, यानी इस गम के आलम में भी उसने बड़े एक सब्र के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ गुफ्तगू किया। हम इनको सलाम पेश करते हैं। उस तरह जितनी भी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वहाँ पे ये आज 2 दिन से वहाँ धरना दिए बैठी हैं, उनके इस हौसले को हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब यजीदियत जो है और यजीद के मानने वाले वो इंशाअल्लाह सफ़े अस्सी से मिटेंगे। वो वक्त दूर नहीं है। बेशक खून बहता रहा सदियों से जो मजलूमों का, खून एक बाप का उसके जवां बेटों का, खून माओ का जवां बहनों का, मासूमों का। ऐ लहू रंग तुझे अपना दिखाना होगा, खून ना हक के तलबगार अब आना होगा। और आजकल जो हमारी मिल्लत सरापा एहतजाज बनी हुई है, धरने एहतजाज जारी हैं, उनके लिए पैगाम है कि सुबह नजदीक है मिल्लत के जवानों उठो, सुबह नजदीक है मिल्लत के जवानों उठो, बूज़रो मीसमो कंबर के गुलामों उठो, करबला कहती है शह के अज़ादारों उठो, नाराए हैदरी सूली पे लगाना होगा, खून ना हक पे तलबगार अब आना होगा। हमें ये धरने ये एहतजाज जारी रखना चाहिए उस वक्त तक जब तक ये बेहिस गवर्नमेंट और इसके जो इदारे हैं वहाँ तक जब हमारे मुतालबात की रसाई ना हो जाए। हमें ये अपना एहतजाज जारी रखना चाहिए। कुछ लोग हमारे कॉलर ये ठीक है, वो उनके भी जज्बात हैं, वो कहते हैं कि ये एहतजाज से क्या बनेगा, धरनों से, ठीक है, उनके अपने जज्बात हैं, वो बात कहते हैं, वो बात भी अपनी जगह पर सही कहते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि हम एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं,
ہمارا کوئی مطالبہ ملک سے علیحدگی کا نہیں ہے، ہمارا مطالبہ کوئی خدا نخواستہ حکومت لینے کا نہیں ہے، ہمارا مطالبہ کوئی کوٹا سسٹم لینا کا نہیں ہے۔ جو ہمارا مطالبہ ہے ہمیں اس حدود میں رہ کر یہ احتجاج اور دھرنے جو ہیں وہ جاری رکھنے چاہیے، اور اسی میں انشاءاللہ ہماری قوم کی بھلائی بھی ہوگی۔ مولا کا ایک فرمان ہے کہ جب کوئی ایک شخص سویا ہو تو اس پر پانی کے چھینٹے ڈالو تو وہ جاگ جاتا ہے، لیکن جب قوم سو جائے تو وہ خون کے چھینٹوں سے جاگتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ شہداء جو ہیں یہ انہی کے خون کے صدقے میں آج قوم جاگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب قوم بھی ایک ہو جائے گی اور قوم کے رہنما بھی ایک ہو جائیں گے۔ چلو ابھی ایک نہیں ہے مگر کم از کم وہ اس احتجاج میں وہ ایک ہیں، وہ دونوں ہمارے رہنما، دونوں جو گروپ ہیں بڑے، وہ میدان عمل میں ہیں، اور انشاءاللہ مولا پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری کامیابی ہوگی۔ ہمت اور حوصلہ رکھنا چاہیے، اور جو بھی کارگر آئے وہ حوصلے اور ہمت سے بات کرے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ قربانیاں دینا ہمارا جو ہے یہ ہمارے ورثے میں ہے، لیکن صبر کا دامن بھی ہم نے تھامنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے لوگوں کو کیفے کردار تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ محسن نقوی صاحب شامل ہوئے اور بہت ہی خوبصورت میسج کے ساتھ کہ کربلا کہتی ہے شہ کے عزاداروں اٹھو، اور سب کی دعائیں ان تمام مومنین و مومنات، ان نوجوانوں، ان بہنوں، ان بچوں کے ساتھ ہے جو اس وقت دھرنے میں موجود ہیں۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عظمیٰ بیٹی مقصود شنسی بول رہا ہوں واٹ فورڈ سے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے باہر، آپ کی آواز صاف آ رہی ہے، آپ بات آواز کیجئے۔ سن پا رہی ہیں؟ صدر ضیاء الحق کے زمانہ میں کم از کم جو شیعہ کلنگ ہوتی تھی وہ مذہبی ہوتی تھی، یہ مسلکی ہوتی تھی، اتنا تو تھا، لیکن آج یہ مسلک کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ کراچی میں جن 8 بڑے لوگوں کی ہارڈ منی واپس لی گئی ہے وہ کل بلاول بھٹو زرداری کے کنویسر ہیں، وہ ووٹ مانگنے والے ہیں ان لوگوں سے، اور انہیں جتوایا جائے گا ان لوگوں کے ذریعہ ہی۔ ہم مانتے ہیں کہ بعد مسلمین میں ہمارے سنی بھائی ساتھ ساتھ ہیں، اور ان کی بہت بڑی قربانی ہے، بڑی ہمت ہے، لیکن یہ کیا اتفاق ہے کہ جب بھی شہید ہوتے ہیں شیعہ شہید ہوتے ہیں۔ تو کوئی شیعہ قوم کو پنچ بیگ نہیں ہے، ہمیں اپنی ایک نیبرہڈ واچ اسکیم اس قسم کی وہاں اور کمیونٹی پولیس کی بنانا ہوگی، جو وہاں علمدار روڈ پہ کمیونٹی پولیس اپنے نوجوانوں کی جو اس کی خبر گیری کر سکیں۔ ہمارے 2 رحمان ہیں، اللہ رحمان اور رحیم، ان سے جان چھڑائے تو چھڑائے۔ ایک وزیر داخلہ ہے، 8 10 آدمی روزانہ کراچی میں کلنگ ہوتی ہے، یہ سیاسی کلنگ ہے جو MQM اور پیپل پارٹی کے درمیان رسا کشی ہے۔ وہ ان پتہ خوروں، ان قاتلوں کو اپنے اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے الطاف بھائی نے جو کہا ہے وہ شاید یہ سیاسی امور ہیں، اس میں جو بھی شیعہ کلنگ ہوتی ہے یہاں سیاست ملوث ہے، اور میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے 2 بار حکومتیں ناکام ہوئی ہیں، وجہ یہی تھی۔ آج اس سے 10 گنا بڑے پرابلم ہیں۔ ہم احتجاج، صبر، احتیاط اور سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں حکومت پاکستان کے خلاف ایک پلیٹ فارم سے عالمی عدالت انصاف میں ریٹ کرنا ہوگی۔ یہ اگر انفرادی ہے تو وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے نام ہوگی، ورنہ حکومت پاکستان شیعوں کے قتل عام کے لیے ہم اس ریٹ سے نیچے جو بھی کوشش کریں گے اس کا کوئی سر حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ۔ بین الاقوامی سازش ہے، دیکھیں سعودی عرب اس میں حصہ لے رہا ہے، UAE سے 4000 شیعہ مسلم ڈپورٹ کر دیے گئے ہیں، جو 20 سال سے زیادہ بھی کچھ لوگ وہاں رہتے تھے۔ یہ شیعہ لوگ پاکستان، عراق، شام اور لبنان کے ہیں، اور پارا چنار پنجاب اور سندھ کے تھے جو پاکستانی تھے۔ گزشتہ سال جو مسجد خالی کرائی گئی اور کھوجا شیعہ اسناشری 19 مئی 2012 کی جو ورلڈ فیڈریشن کی میٹنگ تھی وہ دبئی نے ہوسٹ نہیں کرنے دی، اور اسے دارالسلام تنزانیہ میں ہوئی ہے۔ یہ دبئی حکومت نے اس کے انعقاد پر اعتراض کیا تھا۔ تو حالات یہ ہیں کہ شیعہ قوم کو وحدت المسلمین میں سنی بھائی ہمارا بہت ساتھ دے رہے ہیں، سنی بھائی بہت ساتھ دے رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بین الاقوامی سازش ہے جس میں ہمارے کچھ لوگ کھیل رہے ہیں۔ یہاں
یہ مسلکی ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی ہے، اور ہمیں اب ایک ایکسٹریم پر عالمی ادارہ انصاف میں ریٹ کرنا چاہیے، ورنہ ان بچوں کی طرح ہیں اب کے مار کے دیکھ. اب جو مار کھاتا جاتا ہے بچہ اور کہتا جاتا ہے اب کے مار کے دیکھ. انہوں نے 86 لاشیں دی. بہت مہربانی. بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے. میں اپنے کالر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بے انتہا کالز ہیں پیچھے، سب کو موقع دیں، مختصر بات کریں اور آگے بڑھیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اپنی مذمت ریکارڈ کرائیں، سب کو جو ہے موقع دیں. مختصر جو بھی آپ میسج دے سکتے ہیں جلدی دیں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو سسٹر بات کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فاطمہ بات کر رہی ہوں آکسفورڈ سے. بہت شکریہ سسٹر. مجھے یہ بس کہنا تھا جن کے علاوہ کوئٹہ میں یا کراچی میں جو بھی ٹارگٹ کلنگ سے ختم ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہنی ہے کہ جن کے جو شہداء ختم ہوئے ہیں ہم ان خاندانوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز آپ اپنے مورل کو ڈاؤن مت کیجیے. یہ شہادتیں ہماری کمزوری کی دلیل نہیں ہے یا ہماری ناکامی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری کامیابی کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں. تو پلیز اپنے مورل کو ہمیشہ ہائی رکھیے گا اور انشاءاللہ پاکستان میں کبھی بھی دشمن کو کامیابی نہیں ملے گی. اوکے جی، السلام علیکم. جزاک اللہ. بہت شکریہ سسٹر فاطمہ شامل ہوئی اور مورل کو ہائی کرنے کا میسج دیا. بے شک شہادتیں ہمارے اماموں کی میراث تھیں، ہم بھی شہید ہو رہے ہیں. اگلے کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمیٰ بہن کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ بٹ صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے اور افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے شاہ صاحب کی پوری بات کی میں تائید کرتا ہوں. میری بہن دیکھیں کہ جب اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے تو کچھ بھی نہیں بنتا. صحیح بات. ایک ماہ میں 10 دنوں بعد دھرنے، احتجاج، ہمارے لیڈران، ہمارا اتحاد کچھ کام نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کام کرتا. جب تک ہم ان لوگوں کو گھسیٹ کے باہر نہیں لائیں گے تب تک یہ کچھ نہیں ہوگا. کہاں ہیں وہ جو لوگ جو یزیدیوں کا پورا دستہ سارے پورے ملک پاکستان کے سامنے دیکھے کہ کہاں اکٹھا ہو گیا تھا رائے وین میں. میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، وہ سب یزید کے پیروکار ہیں، اسی کے ماننے والے ہیں، انہی کے لوگ کام کر رہے ہیں جن کے آباء و اجداد نے یہ کام کیا تھا. لیکن اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ضرور پڑے گا. ہماری قیادت ایک ایسی قیادت ہونی چاہیے کہ جو پورے ملک پاکستان کے شیعہ کو ایک مٹھی میں بند کر دے، تو تب یہ کام ختم ہوگا. ورنہ ہم روتے رہیں گے اسی طرح ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے سب کچھ اسی طرح تباہ ہوتا رہے گا. اور کچھ نہیں ہے، بس چند الفاظ. یہ پیغام ہے میرا: بزدلوں پہ لعنت ہے، غاصبوں پہ لعنت ہے. بزدلوں پہ لعنت ہے، غاصبوں پہ لعنت ہے. مادر وطن پہ سب قابضوں پہ لعنت ہے. خوب لعنت ہے آستین کے سانپوں پر. ٹاؤٹو پہ لعنت ہے، ڈاکو پہ لعنت ہے، اور ان پہ لعنت ہے جو امن کے دشمن ہیں. دہشت گردوں پہ لعنت ہے، قاتلوں پہ لعنت ہے، اور دین فروشوں پر لعنت ہے، سارے فرقہ بازوں پر لعنت ہے. اور جو قرآن کے منکر ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، دشمنوں پہ لعنت ہے. حق ملے گا لوگوں کو، جیت ہوگی لوگوں کی. ظلم نہانے والوں پر، بربروں پر بے شمار لعنت. خدا اور رسول کی لعنت ہو ان لوگوں پر. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا جزاک اللہ. بہت شکریہ اور بہت اچھی بات کی. بلکہ ہم سب کی سب بے شمار لعنت بھیجتے ان دہشت گردوں پر. اس وقت قوم کو یہ دیکھنا ہے، شیعہ سنی ہمیں نہیں کرنا ہے، سب کو ایک ہونا پڑے گا. سنی اہل سنت برادران کو بھی باہر آنا پڑے گا. اس وقت انسانیت کی بات ہے، خون بہہ رہا ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. بہن بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اب اٹھنے کا وقت آ گیا ہے اور ہمیں اب ضرور جواب دینا چاہیے. بھائی نے بات صحیح کہی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے، اب ہم لوگوں کو اٹھنا ہے اور اس کا جواب ضرور دینا ہے. خالی پروٹیسٹ سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ بہت ہو چکا پروٹیسٹ. اس وقت میں کراچی کی نیوز دیکھ رہی تھی، اس میں یہی آ رہا تھا کراچی کی نیوز میں بھی کہ وہاں پہ اب پولیس جو ہے لاٹھی چارج کر رہی ہے. تو آئی تھنک اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہمیں اس کا جواب ضرور دینا چاہیے. اور ہم کھڑے ہوں، ٹھیک ہے ہم ویسے ہی مر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم مار کے مریں. اسلام ٹھیک ہے منع کرتا ہے، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن ایک حد ہوتی ہے. جن کے گھر سے جنازے اٹھے ان سے پوچھیں
کہ ان کی کیا حالت ہے. سب مجھے یہی کہنا تھا. بہت شکریہ. خدا جزاک اللہ. بہت شکریہ سسٹر. جنازے ایک گھر سے 3-3 4-4 جنازے اٹھ رہے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے, بے حسی کی انتہا ہے. اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا. ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں, پروٹیسٹ پیش کر رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں شیعہ کلنگ, ٹارگٹ کلنگ پاکستان میں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.